हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डीडीए जेई प्रिपरेशन 2022 के रिलेटेड बात करेंगे। इसमें आपको कौन सा बुक पढ़ना है, बेस्ट बुक रिव्यू करेंगे। फिर लास्ट 1 मंथ का आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इसमें 40 क्वेश्चन भी कराया हूँ। इस बुक को रिव्यू करूँगा फ्रेंड। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन इसके ही क्वेश्चन कराऊँगा। कुछ क्वेश्चन इस बुक में, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन गलत हैं तो उसको मैं करेक्ट कराऊँगा। और बाकी ये बुक बहुत अच्छी है। इसके कंटेंट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए। तो फ्रेंड, यही बुक है फ्रेंड जिसका मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। डीडीए जेई ने निकाली है 2022-23 के प्रिपरेशन के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है फ्रेंड। इसमें इंग्लिश से भी लिखी हुई है, हिंदी से भी लिखी हुई है। इसमें देखिए टोटल 11 सेट है फ्रेंड। 4 सेट है जो 2018 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसके ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4 सेट हैं, और बाकी 7 सेट एक्स्ट्रा है फ्रेंड। आपको प्रैक्टिस के लिए 7 सेट प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। और बाकी लास्ट टाइम में इसको सॉल्व करना बहुत ही फ़ायदेमंद आपको लगेगा फ्रेंड। इसमें सारे नॉन टेक पोर्शन और टेक्निकल पोर्शन सारे दिए गए हैं। तो इसका कंटेंट भी देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे दिया गया है। यहाँ पे कंटेंट देखिए। 4 सेट जो है, पहला जो 23/4 को शिफ्ट 1 में हुआ था उसका क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर 23/4 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन हुआ था उसका सॉल्यूशन किया गया है। और 24 तारीख को शिफ्ट 1 में और 24 तारीख को शिफ्ट 2 में वो दोनों का भी कराया गया है। और लास्ट में 7 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं आपको। देखिए प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, प्रैक्टिस सेट 5, प्रैक्टिस सेट 6 और 7। तो ये सभी हैं फ्रेंड। काफ़ी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, सबके डिटेल एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये बुक अच्छी लगेगी। अगर ये बुक आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको लगभग 225 रुपये का ये परचेज इसका प्राइस है फ्रेंड। लेकिन आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट में 162 में मिलेगा फ्रेंड, लेकिन प्लस डिलीवरी चार्ज है 63 या 62 के आसपास। तो मिला जुला के 250 रुपीज़ 225 रुपीज़ पड़ जाएगा। तो आप लोग इसको ख़रीद लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी डीडीए जेई एग्ज़ाम के लिए। तो और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आप सैंपल के तौर पर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वही सब क्वेश्चन को लाया हूँ। तो ये रही फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट प्रेजेंट इन फीबली हाइड्रोलिक लाइम। तो बोला गया है फ्रेंड, फीबली हाइड्रोलिक लाइम में कितना होना चाहिए क्ले का कंटेंट का परसेंट, कितना परसेंट होता है क्ले। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 5 से 10%। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं आप इसका। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फीबली हाइड्रोलिक लाइम का जो होता है क्ले कंटेंट का परसेंट, वो 5 से 10% होता है। मॉडरेटली का 10 से 20% होता है। और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का 20 से 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लोअर पोर्शन ऑफ ए मैनहोल इज नॉन एज। मैनहोल जो होता है फ्रेंड, जिसमें रोड साइड में दिया जाता है, तो उसका लोअर पोर्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस इज इक्वल टू द। तो फ्रेंड, जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछे कर्व सरफेस में तो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस। यहाँ पे डिटेल देखिए इसका। यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इक्वल टू द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व सरफेस इन द वर्टिकल प्लेन। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाएगा तो इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय कर्व सरफेस अप टू द फ्री लिक्विड। मतलब जितने कर्व सरफेस में लिक्विड है उसका पूरा वेट, उसके ऊपर जितने भी हैं उसका पूरा वेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following efficiency of turbine is defined as the ratio of power delivered to the runner and power supplied at inlet। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। यहाँ पे पूरा डिटेल देखिए। यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होता है फ्रेंड, वो पावर डिलीवर्ड एट रनर, यानी कि
RP मतलब पावर डिलीवर्ड एट रनर, और यहाँ पे HP बोले तो पावर सप्लाइड एट इनलेट, या फिर हाइड्रोलिक पावर बोल सकते हैं। तो ये होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है फ्रेंड? पावर डिलीवर्ड एट शाफ्ट और टू द पावर डिलीवर्ड एट रनर। और ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है? यहाँ पे देखिए, पावर डिलीवर्ड एट शाफ्ट बाय हाइड्रोलिक पावर, या फिर, और यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रेंड, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी। यहाँ पे एक और छूट गया था फ्रेंड, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो ये क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द रनर ऑफ द टरबाइन टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल बर्न्स ऑफ थिन आर्च डैम। तो फ्रेंड जब स्मॉल बर्न्स ऑफ थिन आर्च डैम बोलेगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसी का डिटेल देखिए फ्रेंड। कभी पूछा जाएगा कि कॉमन स्पिलवे यूज्ड इन ग्रेविटी डैम, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ओगी स्पिलवे। अब बोलेगा लीस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओगी स्पिलवे। और पूछेगा केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, अगर स्पेस की कमी है तब कौन सा स्पिलवे देंगे, तो शाफ्ट स्पिलवे। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन की जगह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, वाइल डिजाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड गैंट्री गर्डर एडिशनल लोड्स ऑफ डैश ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड शुड बी यूज टू कैलकुलेट द वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू रेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 25% एडिशनल। इसका डिटेल देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लोड और एडिशनल लोड्स। तो अगर बोलेगा फ्रेंड यहाँ पे वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द रेल्स, तो यहाँ पे इसमें दो केस आते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, तो इसमें 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड हो जाएगा, और अगर फॉर हैंड ऑपरेटेड क्रेन आएगा तो 10% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। और इसमें इसी में और एक के साथ है फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल्स, तो 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसी मेंबर इज नोन एज। तो फ्रेंड WSM को बोला गया कि और क्या बोलते हैं, तो WSM को ऑप्शन नंबर बी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिटेल देखिए फ्रेंड, अगर WSM पूछा जाए कि क्या बोलते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, और LSM में प्रोबेबिलिटी अप्रोच होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन वन वे स्लैब रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज। तो फ्रेंड लॉन्गर जब वन वे बोला जाएगा तो ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी LY/LX इज ग्रेटर देन 2, और अगर 2 वे बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू 2। तो यहीं पे देख सकते हैं, वन वे बोलेगा तो LY/LX ग्रेटर देन 2, और 2 वे बोलेगा तो LY/LX लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब इज एज्यूम्ड एज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 11। विच सॉइल इज क्रिस्टलाइन एंड आर फॉर्म ड्यू टू मेटेरिक वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, रेड सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12। द अपर प्लेट ऑफ द लेवलिंग स्क्रूइंग इन द डंपी लेवल इज कॉल्ड द। तो फ्रेंड जब भी अपर प्लेट ऑफ लेवलिंग स्क्रूइंग का अपर प्लेट पूछा जाए तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई ब्रैक, और अगर लोअर प्लेट बोला जाएगा तो ट्राइवेट। यहाँ पे देख सकते हैं, अपर प्लेट पूछा जाएगा तो ट्राई ब्रैक, और लोअर प्लेट पूछा जाएगा तो ट्राइवेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन बाय द थियोडोलाइट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए बोला गया मेजरिंग ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये गलत है फ्रेंड। यहाँ पे मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग इन प्लान टेबल सर्वे। तो इन एक्यूरेट सेंटरिंग होता है फ्रेंड, डिफेक्टिंग साइटिंग होता है, डिफेक्टिंग ओरिएंटेशन होता है, एरर ऑफ प्लॉटिंग नहीं आता इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग रैंकाइंस फॉर्मूला व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 90 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट वेट 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। टेक साइन फाई इक्वल टू 1/3 वेयर फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस फॉर्मूला ये होता है डेप्थ निकालने के लिए P बाय गामा 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे 1.25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। इनमें से कौन सा सबसे हार्डेस्ट वुड है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीशम। क्वेश्चन नंबर 17, इन टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट द लॉस एंगल टेस्ट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द डिफेक्ट फाउंड इन द। तो फ्रेंड बोला गया है लॉस एंगल एब्रेशन जो टेस्ट आया वो किसके डिफेक्ट को ओवरकम किया। तो जो इससे पहले जो होता था फ्रेंड डेवेल एट्रिशन टेस्ट होता था जो कि स्टोन को ही बताता था यहाँ पे, और एग्रीगेट के जब एग्रीगेट में निकालते थे एब्रेशन का वैल्यू तो बहुत ही मतलब गलत आता था, तो उसी को ओवरकम किया, डेवेल टेस्ट को ओवरकम किया लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। सबमर्ज्ड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए जो यूज होता है फ्रेंड, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट फोर्स अबाउट द सेम एक्सिस। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। फ्रेंड कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन उसी में हैं, एजम्पशन से, टॉर्सन थ्योरी के एजम्पशन से लिए गए हैं। तो टॉर्सन थ्योरी के एक बार एजम्पशन रिपीट कर लीजिए, शाफ्ट मस्ट बी स्ट्रेट एंड शुड हैव ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नंबर 2 में जो एजम्पशन थी वो थी शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट शुड नॉट एक्सीड इलास्टिक लिमिट। एजम्पशन 3, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। एजम्पशन 4, सर्कुलर सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन सर्कुलर इवन आफ्टर ट्विस्टिंग। 5 में देखिए प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। तो ये सब है फ्रेंड एजम्पशन टॉर्सन थ्योरी के। तो इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एजम्पशन ऑफ टॉर्सन थ्योरी है और कौन सा नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ए सॉलिड स्टील प्लेट हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 MPa मेगा पास्कल, द डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। तो फ्रेंड अगर डिजाइन स्ट्रेंथ पूछा जाए यील्डिंग में तो यहाँ पे जो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग FY बाय गामा M0। तो गामा M0 का वैल्यू जो होता है फ्रेंड 1.1 होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कैलकुलेट करेंगे आपका 227 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रूफ पर्लिन इज टेकन एज। तो फ्रेंड देखिए रूफ पर्लिन के बारे में जब अकॉर्डिंग टू IS 800 डेप्थ ऑफ पर्लिन बोला जाए तो L/45 होता है फ्रेंड, विड्थ पूछा जाए तो L/60 होता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है तो WL/10 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रूफ पर्लिन में कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WL/10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर आर फिटेड इन। तो सर्वेइंग टेलीस्कोप में पूछा गया फ्रेंड कि क्रॉस हेयर कहाँ फिट होता है, कहाँ रहता है अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रंट ऑफ द आई पीस के जस्ट सामने होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड, सर्कुलर सपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज सपोर्ट हैविंग द सेम एरिया। तो फ्रेंड सर्कुलर सपोर्ट जो होता है वो ट्रीट किया जाता है स्क्वायर सपोर्ट की तरह हैविंग द सेम एरिया। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड IS 456/2000 में क्लॉज 31.4.2.3 में पेज 55 में दिया गया है कि इस सर्कुलर सपोर्ट को स्क्वायर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फ्रेंड ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है, इसमें बहुत जगह आपको रियल वर्क मेथड मिलेगा और बहुत जगह आपको कास्टिग्लियानो मेथड मिलेगा। तो
देख लीजिएगा आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है। मुझे तो कास्टिग्लियानो मेथड सही लग रहा है, और लेकिन बुक में इसका रियल वर्क मेथड दिया गया है DDA-JEE के बुक में। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड पूछे तो यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं उसको, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, नेक्स्ट बार में इसके जगह ये भी क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल पॉइजन रेशियो इज, तो फ्रेंड पूछा गया फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 0.25। इसका देखिए सॉल्यूशन बोला गया फ्रेंड, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा इज दैट विच हैव प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन सेम, मतलब सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जिसका सेम हो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, ETC। तो फ्रेंड जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम आइसोट्रॉपिक मटेरियल में आते हैं, और इन सब का जो पॉइजन रेशियो है वो लाई करता है 0.25 से 0.33 के बीच में। तो 0.25 से 0.33 के बीच में लाई करता है, तो इसका नियरेस्ट आंसर लगभग ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड, द स्पेसिंग ऑफ मैनहोल अलॉन्ग ए स्ट्रेट पोर्शन ऑफ सीवर इज 300 मीटर, द डायमीटर ऑफ द सीवर में बी, तो 300 मीटर है फ्रेंड स्पेसिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमीटर ग्रेटर देन 1.5 मीटर। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पाइप डायमीटर कितना होना चाहिए, तो एक तरफ डिस्टेंस है और एक तरफ पाइप डायमीटर लिखा हुआ है। तो अगर 45 मीटर की स्पेसिंग हो तो जो पाइप डायमीटर देंगे वो 0.3 मीटर से इक्वल टू या लेस देन देंगे, और 75 मीटर का स्पेसिंग हो तो 0.6 मीटर के इक्वल या लेस देंगे, और 90 मीटर का डिस्टेंस हो या फिर स्पेसिंग हो तो 0.9 मीटर का पाइप देंगे फ्रेंड, पाइप डायमीटर। 150 हो तो 1.2 मीटर से लेस या इक्वल टू, और 250 तक रहेगा फ्रेंड तो लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर, और 300 रहेगा तो 1.5 मीटर से ज़्यादा लेंगे। तो ये थी फ्रेंड पूरी डिटेल। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रैप दैट इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट सूलेज ड्रेन फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड इंटरसेप्टिंग ट्रैप। और फ्रेंड गली ट्रैप क्या होता है फ्रेंड, गली ट्रैप होता है इट कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, सिंक, वॉश बेसिन, ETC। और ये गली ट्रैप है फ्रेंड कि मतलब पब्लिक सीवर से मतलब फॉल गैसेस को आने से रोकता भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न एट ए टेम्परेचर दैट लाई इन द रेंज ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम अलॉट शियर स्ट्रेट एज पर कोड इन RC बीम ऑफ M40 ग्रेड सेल बी। तो फ्रेंड बोला गया है टाउसी मैक्स का वैल्यू पूछा गया है, टाउसी मैक्स का वैल्यू M40 के लिए पूछा गया है, M40 के लिए पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड कि ये WSM में पूछा गया है, WSM में या फिर LSM में। अगर WSM में पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता, और अगर LSM पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड, तो इसमें दोनों के दोनों सही होंगे। जो ये मारेगा वो क्लेम कर सकता है कि मैंने WSM सोच के मारा था, और जो ये सी ऑप्शन टिक करेगा वो बोलेगा कि मैंने LSM सोच के मारा था। तो ये मतलब इसमें सभी को नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल है फ्रेंड, देखिए WSM से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउसी मैक्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर अकॉर्डिंग टू WSM। देखिए कंक्रीट ग्रेड है और टाउसी मैक्स है। M15 के लिए 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, M20 के लिए 1.8, M25 के लिए 1.9, M30 के लिए 2.2, M35 के लिए 2.3 और M40 या एबव के लिए 2.5। और इसी LSM के अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए टाउसी मैक्स का वैल्यू LSM के अकॉर्डिंग कंक्रीट ग्रेड देखिए, और टाउसी मैक्स M15 के लिए 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7, M40 या फिर एबव के लिए 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ब्रिक। तो गुड ब्रिक का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी केमिकल कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक्स क्या क्या होता है, शेप एंड साइज, कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस, हार्डनेस एंड साउंडनेस,
वाटर एब्जॉर्प्शन, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ब्रिक अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एज पर IS 383 सैंड कैन बी क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी ग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 4 ग्रेड। 4 जोन होते हैं फ्रेंड, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जोन 1 में किस टाइप का सैंड होता है, फाइन सैंड या फिर कोर्स सैंड। तो जोन 1 में कोर्स सैंड होता है फ्रेंड, जोन 2 में मीडियम सैंड होता है, जोन 3 में फाइन सैंड होता है और जोन 4 में वेरी फाइन सैंड होता है। तो ये इससे भी सवाल बन सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 1.5 ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। यहाँ पे डिटेल देखिए इसका, मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा गया था फ्रेंड। तो 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड या फिर 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। और अगर डेली के बारे में बात किया जाता है फ्रेंड, एवरेज मैक्सिमम डेली डिमांड तो 1.8 एवरेज डेली डिमांड हो जाता, और मैक्सिमम वीकली डिमांड पूछा जाता तो 1.48 एवरेज वीकली, और मैक्सिमम मंथली डिमांड पूछा जाता तो 1.28 एवरेज मंथली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ, तो जॉन्डिस किस में होने वाले डिजीज है फ्रेंड। तो उसका जो इसका इससे जॉन्डिस से जो इफेक्ट होता है वो लीवर होता है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, जॉन्डिस जिसको कि हिंदी में पीलिया बोलते हैं, इज अ डिजीज ऑफ लीवर। स्किन बिकम येलो एंड आईज ऑल्सो ड्यू टू, आई और स्किन पूरा येलो होने लगता है फ्रेंड, और ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। बिलीरुबिन, जॉन्डिस को टेस्ट करने के लिए फ्रेंड बिलीरुबिन टेस्ट किया जाता है, इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेनिंग एट एनी टाइम टी इज गवर्न बाय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34। द इवोल्यूशन ऑफ गैस सच एज CH4, CO2, H2S अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ पॉल्यूशन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में ये सब गैस फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल देखिए इसका, देखिए 4 जोन हैं, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी। सभी को डिटेल से देखते हैं शुरू से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जोन ऑफ क्लियर वाटर को, तो इसमें वाटर क्लियर होता है, प्रेजेंस ऑफ फिशेस, इसमें फिश भी प्रेजेंट होते हैं, 100% सेचुरेशन होता है। इसके बाद जोन ऑफ डिग्रेडेशन में देखिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो होता है फॉल्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दिस जोन। तो DO का लेवल जो है इसमें डिक्रीज होने शुरू होता है। डार्क एंड टर्बिड वाटर होता है इसमें। फिशेस में प्रेजेंट, फिशेस कुछ हद तक रहते हैं, लेकिन एल्गी जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं इस जोन में, और इसका जो 40% सेचुरेशन होता है। इसके बाद देखते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ हैवी पॉल्यूशन इसको बोलते हैं, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन को जोन ऑफ हैवी पॉल्यूशन भी बोलते हैं। वाटर इज वेरी डार्क एंड टर्बिड, वाटर जो है बहुत ही डार्क और टर्बिड होता है, धुंधला गंदला होता है। और यहाँ DO लेवल फॉल्स टू 0, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है फ्रेंड वो 0 तक फॉल हो जाता है, मतलब इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होते ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशियंट अकर, मतलब ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इवोल्यूशन ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज CH4, CO2, H2S। तो यही पूछा गया था फ्रेंड, किस जोन में CH4, CO2, H2S एवोल्यूशन होने लगता है। तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ डर्टी स्कम बोथ फिशेस एंड अलगी आर एब्सेंट, 0% सेचुरेशन होता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी में DO लेवल फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड मे रीच टू सेचुरेटेड वैल्यू। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक प्लेस अप टू नाइट्रेट लेवल, और यहाँ पे बोथ फिश एंड अलगी रीअपियर दोबारा से आ जाते हैं इसमें। और BOD फॉल्स डाउन, BOD जो होता है फिर से गिर जाता है और
सेचुरेशन 40% सेचुरेशन आ जाता है इसमें। तो ये थी फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इक्वल टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर इज। तो फ्रेंड वाटर का जो हेड है वो 4.5 है और इसका जो वाटर का डेंसिटी होता है वो हम लोग को पता है कि 1000 होता है kg/m³। और पूछा गया है H2 कितना होगा जब कोई अनदर लिक्विड है जिसका डेंसिटी 900 kg/m³ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा फ्रेंड, H1 मतलब हेड इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू अनदर फ्लूइड हेड एंड डेंसिटी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द स्ट्रेस कैरिड बाय द किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज। तो जो किंग पोस्ट रूफ ट्रस होता है फ्रेंड, जो यहाँ पे बीच में होता है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एमोंग द डिफरेंट मोड ऑफ फेल्योर गिवन आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट अप्लीकेबल टू स्टील टेंशन मेंबर। तो फ्रेंड देखिए, रप्चर होता है इसमें मोड ऑफ फेल्योर, यील्डिंग भी होता है और ब्लॉक शियर, लेकिन क्रिपलिंग जो है ये टेंशन मेंबर में नहीं होकर कंप्रेशन मेंबर में होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ फेल्योर इन स्टील टेंशन मेंबर, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, रप्चर फेल्योर, ब्लॉक शियर फेल्योर होता है। और जो क्रिपलिंग जो होता है फ्रेंड टेक्स प्लेस इन कॉलम में होता है जो कि कंप्रेशन मेंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्लेट लोडिंग टेस्ट इज फॉर। जो प्लेट लोडिंग टेस्ट होता है फ्रेंड वो क्या वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मीडियम ड्यूरेशन के लिए या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है प्लेट लोडिंग टेस्ट। प्लेट लोडिंग टेस्ट देखिए फ्रेंड, प्लेट लोड टेस्ट एसेंशियली ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर कोहेशनलेस सॉइल बिकॉज इट्स मेजर द इमीडिएट सेटलमेंट ओनली विच कैन बी अचीव्ड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड इज मेड ऑफ वुड सेलुलोज। वुड सेलुलोज से इनमें से कौन सा बना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड पूछा गया है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज लिमिटेड टू। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस जो बुक है फ्रेंड उसमें तो गलती दिया गया है, 4 मीटर दिया है, लेकिन 4 मीटर नहीं होगा, 6 मीटर इसका राइट आंसर होगा। सेडिमेंटेशन टैंक का मैक्सिमम जो डेप्थ होता है वो 6 मीटर होता है। तो ये थी फ्रेंड कुछ क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस बुक में। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्लिपकार्ट का लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।